दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को तगड़ा झटका दिया है। अभी तक एसबीआई की चोरी जो है वो दिख रही थी दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत है, वो नजर आ रहा था क्योंकि एसबीआई उस बात के लिए, उस प्रोसेस के लिए वक्त मांग रहा था, वो भी 4 महीने का वक्त उस प्रोसेस के लिए मांग रहा था जो उसके बाएं हाथ का खेल है दोस्तों। वो मिनटों में, चुटकियों में वो जानकारी निकालकर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता है, लेकिन एसबीआई ने वो जानकारी देने के बजाय क्या कर दिया, एक्सटेंशन के लिए याचिका लगा दी कि भाई हमें माय लॉर्ड और समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न सिर्फ एसबीआई को फटकार लगाई है बल्कि एसबीआई की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा मात्र 24 घंटे का वक्त, बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों आप, 24 घंटे का वक्त दिया गया है एसबीआई को जानकारी देने के लिए, और ये जो जानकारी है 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत कुछ कहा है। पूरी सुनवाई में क्या क्या हुआ है सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर बहुत जरूरी और बहुत बड़ी है। आप एक बात को, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, देश का सबसे नामी बैंक है, वो जो लाखों एंट्रीज पूरा दिन करता है दोस्तों, उसे तकरीबन 20 से 22 हजार एंट्रीज का ब्यौरा देने के लिए 4 महीने का वक्त चाहिए। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि आपको 15 फरवरी को जब आया था आदेश, तो 15 फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन आपके पास 26 दिन का वक्त था। 26 दिन में आपने क्या किया, इसकी जानकारी आप नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके पास जानकारी है कि नहीं है, ये आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं। सवाल दोस्तों देखिए सीधा सा यहां पर पूछा जा रहा है। मैं आपको इस खबर में पूरी डिटेल, एक एक डिटेल देखिए बताने वाली हूं आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त मैं आपको सबसे पहले तो लाइव लॉ का वो ट्वीट दिखा रही हूं जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट डिसमिस एसबीआई एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन इलेक्टोरल बॉन्ड केस। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की एप्लीकेशन को, एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों। अब जो खबर है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, अमर उजाला की खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। याचिका जो है खारिज कर दी गई। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जानकारी जो है कल ही जानकारी एसबीआई को देनी पड़ेगी। आज 11 मार्च है दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल 12 मार्च है। 12 मार्च तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया है कि 12 मार्च तक आपको ये पूरी जानकारी देनी है। 12 मार्च के अलावा जब आप ये जानकारी दे देंगे तो 15 मार्च को ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनेगी कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पूरा का पूरा डेटा पब्लिश करे और पब्लिक किया जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश की जनता को यह पता चले कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा, किसको कितना बॉन्ड मिला और कौन सी कंपनी ने बॉन्ड खरीदा। ये सबसे बड़ी खबर है जो दोस्तों आज सामने आ रही है। दरअसल 15 फरवरी को सुनवाई के बाद लगभग 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर एडीआर ने दायर की थी दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की थी कि ये अवमानना का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 6 मार्च तक का समय एसबीआई को दिया था कि 6 मार्च तक आपको जानकारी देनी है, तो आखिर अभी तक एसबीआई जानकारी मुहैया क्यों नहीं करवा पाया। 6 मार्च तक का जो समय दिया गया था दोस्तों, उसको नहीं कर पाया एसबीआई, इसलिए अवमानना की याचिका जो है उसके खिलाफ लगा दी गई। इसके अलावा एक और याचिका पर सुनवाई हुई। ये जो याचिका थी, ये याचिका थी एसबीआई की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मार्च के समय को बढ़ाते हुए एक्सटेंशन टाइम मांगा था, और वो भी 4 महीने तक का एक्सटेंशन टाइम मांगा था दोस्तों। कितना एक्सटेंशन टाइम? ये जो टाइम था ये 30 जून तक का वक्त मांगा गया था कि 30 जून तक का माय लॉर्ड हमें वक्त चाहिए, 30 जून तक हम जानकारी जो है दे पाएंगे। ये साफ तौर पर देखिए दोस्तों कहा गया था। अब ये जो खबर है कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एसबीआई बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।
अब इस पूरे मामले में राहत देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है एसबीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एसबीआई कल ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे और साल्वे ने कोर्ट को बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर ये जो रोक लगाई एसबीआई ने, आपने जो आदेश दिया था उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी एसबीआई ने। लेकिन समस्या यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और उसको पलटने में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल ही जानकारी देने का दोस्तों आदेश जो है दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को फटकार लगाई गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि आप कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सीजेआई साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ एसबीआई की मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है, मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन हमने तो आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों। सीजेआई साहब कहते हैं कि मामले की ये पूरी सुनवाई दोस्तों 5 जजों की बेंच करी थी, जिसको आप संवैधानिक पीठ कहेंगे, संविधान पीठ कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, सुनवाई के दौरान इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा, इसकी पीठ के हिस्सा थे जस्टिस खन्ना और एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि आपने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है, तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी तो देनी है, सील कवर खोलिए, जानकारी दे दीजिए। आपको इसमें क्या इतना हेक्टिक लग रहा है, इसमें क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे थे 26 दिन से। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को फटकार लगाते हुए कि 15 फरवरी को आदेश दिया था, 11 मार्च आज हो गई, 26 दिन हो गए, तकरीबन 26 दिन में आपने क्या किया ये बताया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक्सटेंशन का टाइम मांग रहे हैं, चलिए ठीक है, आपकी याचिका पर विचार किया जाएगा, लेकिन 26 दिन भी तो आपने कुछ ना कुछ किया होगा। 26 दिन में क्या किया आपने, आप उसी का डेटा हमें दे दीजिए। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे थे 26 दिन से। तो कुल मिलाकर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे इस पर कहते हैं कि अगर आप मैचिंग नहीं चाहते हैं तो हम 3 हफ्ते में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और एसबीआई को कल यानी 12 मार्च तक जानकारी देने का आदेश दिया गया है दोस्तों। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगले 24 घंटे में, जी हां, अगले 24 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा कि किसने किसको पैसा दिया, कितना पैसा दिया गया, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि जैसी ये जानकारी कहती है, देखिए जैसी ये जानकारी कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी और उसके बाद इस पूरी याचिका पर जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इस पर दिया था कि एसबीआई 6 मार्च तक पूरी जानकारी मुहैया कराए, लेकिन उसने वह जानकारी मुहैया नहीं करवाई, जिसकी वजह से क्या हुआ आपके नजरों के सामने है, मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कह दिया है कि आप 12 मार्च तक पूरी की पूरी जानकारी देंगे और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उस जानकारी को अपलोड वो करे। ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगले 24 घंटे हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के लिए कितने क्रूशियल साबित होने वाले, कितने गंभीर साबित होने वाले, इस बात का आकलन आप कर सकते हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर भीतर पता चल जाएगा कि किसका पैसा कितना आया, कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चुनावी चंदा अगर किसी को मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही कारण है कि सवाल उठ रहा है कि अगले 24 घंटे बाद क्या छवि निकलकर सामने आने वाली है हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी की। इस पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई है दोस्तों, देखते हैं क्या फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।